हिंदू समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर जो ब्राह्मण है वह अपने आप को श्रेष्ठ मानता, मनु को लेके चलता है कि मनु ने ऐसा कहा वैसा कहा, जबकि प्रैक्टिकली साइंस के हिसाब से देखते हैं, ज्ञान के हिसाब से देखते हैं, मुख से तो कोई पैदा नहीं हो सकता, हाथों से कोई पैदा नहीं हो सकता, पेट से कोई पैदा नहीं हो सकता, सब वही योनि से पैदा होते हैं, स्त्री की योनि से पैदा होते हैं। जिनको हम राम मानते हैं, कृष्ण मानते हैं, भगवान मानते हैं, जो भी हैं, सभी की पैदाइश ऐसे हुई है। फिर ब्राह्मण अलग से मुख से कैसे पैदा हुआ, ये अपने आप में एक प्रश्न है। और याद रखो, दूध है, छाछ है, मक्खन है, दही है, घी है, ये एक ही चीज़ के रूपांतरण हैं, उनके अलग अलग रूप हैं। लेकिन जैसे ही उनकी क्वालिटी उनमें आई, उनका गुण उनके अंदर आया, तो उनके कर्म बदल गए, कर्म बदले तो उनकी कीमत बदल गई। घी का रेट अलग है, दूध का अलग है, छाछ का अलग है, दही का अलग है, जो कि पैदाइश एक ही वंश से है, लेकिन उनके गुणों के आधार पर उनकी कीमत रखी गई है और इसको कोई नकार भी नहीं सकता। संक्षेप में ये देखें, छोटे रूप में अगर समझने की कोशिश करें तो समझ में आएगी बात कि जितना संकुचित होता जाएगा, जितना छोटा होता जाएगा, और 20 किलो दूध में से कितना घी निकल जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 1 किलो निकल जाएगा। तो 20 किलो घी, 20 किलो दूध यानी कि 1 किलो घी। 1 किलो घी की कीमत फिर 20 किलो दूध से ज़्यादा होगी। गुण अलग होंगे, उसका प्रयोग अलग होगा। तो ऐसे ही इंसान को चाहिए ये सोचे, पैदाइश जन्म से नहीं है, कर्म से। जिसके जैसे गुण हैं, जैसे कर्म है, जैसी श्रेष्ठता है, उसके हिसाब से उसको वैल्यू मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो वो ले लेगा, आज नहीं तो कल ले लेगा। ये सृष्टि का नियम है और यही सच्चाई है, इससे कोई भाग नहीं सकता।